गांव के किनारे एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी। झोपड़ी के सामने मिट्टी का छोटा सा आंगन, एक कोने में टूटी हुई चारपाई और पास में रखा एक पुराना लोटा। उस झोपड़ी में रहता था गोकुल, एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार आदमी, उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मुन्ना। बस यही उसकी दुनिया थी। गरीबी उनके जीवन का हिस्सा थी, लेकिन ईमानदारी उनका गर्व था। सुनो जी, आज घर में अनाज भी खत्म हो गया है। मुन्ना कल से भूखा है। चिंता मत करो सीता, आज कुछ न कुछ काम मिल ही जाएगा। भगवान ने चाहा तो शाम तक चूल्हा जल जाएगा। गोकुल रोज की तरह अपने फटे पुराने कपड़े पहनकर, हाथ में पुराना गमछा लेकर काम की तलाश में निकल पड़ा। गांव के रास्ते पर चलते हुए उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में उम्मीद थी। गांव के बीचों बीच एक बड़ी हवेली थी, ऊंची दीवारें, बड़ा दरवाजा और अंदर खूब चहल पहल। वह हवेली थी सेठ धनराज की, गांव का सबसे अमीर आदमी। अरे गोकुल, आज इधर कैसे? सेठ जी, कोई काम मिल जाए तो घर में हालात थोड़े कठिन हैं। ठीक है, आज गोदाम साफ करना है, कर देगा? जी सेठ जी, पूरी मेहनत से करूंगा। गोकुल पूरे दिन गोदाम में काम करता रहा। धूल, मिट्टी, पसीना सब कुछ सहता रहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक संतोष था कि आज शाम को उसके घर में खाना बनेगा। जब वह गोदाम साफ कर रहा था, तभी उसे एक कोने में एक पुराना बैग मिला। उसने धीरे से उसे उठाया। बैग थोड़ा भारी था। अरे, ये बैग इतना भारी क्यों है? उसने बैग खोला और जैसे ही खोला, उसकी आंखें हैरान रह गईं। बैग में ढेर सारे पैसे थे, नोटों के बंडल। उस पल उसके मन में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। अगर ये पैसे मैं रख लूं, तो मेरा घर बदल सकता है। मुन्ना को अच्छी पढ़ाई मिल सकती है। सीता को अब भूखा नहीं रहना पड़ेगा। गोकुल कुछ पल के लिए रुक गया। लेकिन ये पैसे मेरे नहीं हैं, ये किसी की अमानत है। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। एक तरफ गरीबी, दूसरी तरफ ईमानदारी, और अंत में उसकी आत्मा जीत गई। नहीं, मैं गलत रास्ता नहीं चुन सकता। गोकुल ने बैग उठाया और सीधे सेठ धनराज के पास पहुंच गया। सेठ जी, ये बैग गोदाम में मिला। अरे, ये तो मेरा बैग है, इसमें बहुत पैसे थे। सेठ ने जल्दी से बैग खोला। सेठ कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके चेहरे पर हैरानी थी। गोकुल, तू ये पैसे रख भी सकता था। सेठ जी, मेहनत की कमाई ही सुकून देती है। चोरी का पैसा कभी खुशियां नहीं देता। गोकुल की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग चुप हो गए। सेठ धनराज, जो हमेशा घमंडी रहता था, आज उसकी आंखों में कुछ अलग था। गोकुल, मैंने आज तक बहुत लोगों को देखा, लेकिन तेरे जैसी ईमानदारी कभी नहीं देखी। गोकुल की आंखों में आंसू आ गए। सेठ जी, मुझे सिर्फ मेहनत का फल चाहिए। उस दिन के बाद गोकुल की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। अब उसके घर में रोज चूल्हा जलने लगा। मुन्ना स्कूल जाने लगा। सीता के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। एक दिन शाम को गोकुल अपने आंगन में बैठा था। हवा में हल्की ठंडक थी। मुन्ना उसके पास आकर बैठ गया। बाबा, क्या हम भी कभी अमीर बनेंगे? बेटा, अमीर होना जरूरी नहीं, ईमानदार होना जरूरी है। गोकुल ने आसमान की ओर देखा, जैसे वह भगवान को धन्यवाद दे रहा हो। धीरे धीरे गांव में गोकुल की ईमानदारी की चर्चा फैल गई। लोग उसे सम्मान देने लगे और सेठ धनराज अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके व्यवहार में भी बदलाव आ गया। एक दिन
पूरे गांव के सामने सेठ धनराज ने गोकुल को सम्मानित किया। आज मैं सबके सामने कहना चाहता हूँ, सच्ची दौलत पैसा नहीं, ईमानदारी होती है। और गोकुल इस गांव का सबसे अमीर आदमी है। यह सुनकर गोकुल की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, सम्मान और खुशी के थे। इस दुनिया में ईमानदारी का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन अंत में वही इंसान को उसका असली हक दिलाता है। गरीब होना कमजोरी नहीं, ईमानदार होना सबसे बड़ी ताकत है।